गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन टी इन्फोटेक। तो मैं हूँ आस्था, आपके साइंस की टीचर, और जो आजकल हम कर रहे हैं वो है फिज़िक्स। ठीक है, साइंस के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? फिज़िक्स, यानी कि भौतिक विज्ञान। तो साइंस में ऑलरेडी काफ़ी कुछ हो चुका है और जो टॉपिक आजकल चल रहा है वो है ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, गुरुत्व बल के बारे में हम आजकल पढ़ रहे हैं और इससे पहले हम अपने 4-5 टॉपिक जो है वो कवर कर चुके हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्व बल, इसके बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी कुछ जो है डिस्कस कर चुके हैं कल के टॉपिक में। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि ग्रेविटेशन किस तरह का फोर्स है। ठीक है ना, कि जो गुरुत्व बल है वो किस तरह का बल है। तो गुरुत्व बल एक आकर्षण बल है। ठीक है, ऐसा बल जिससे चीज़ें जो है वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होती हैं। ठीक है, दूसरा हमने बोला कि जो ये बल है वो संरक्षी बल है। ठीक है ना, संरक्षी बल है मतलब ये बल इसी चीज़ पर ही डिपेंड करता है कि जो इसका इनिशियल पॉइंट है, मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु कहाँ है, मतलब सिर्फ इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि किन दो चीज़ों के बीच में जो है ये बल लगना है। बाकी इसको मार्ग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम हो गया कि ग्रेविटेशन आकर्षण बल है, ग्रेविटेशन संरक्षी बल है, और तीसरा क्या था? एक नॉन कांटेक्ट फोर्स, मतलब एक ऐसा बल जो बिना संपर्क के भी कार्य करता है। ठीक है, जरूरी नहीं है दो चीज़ें जिनके बीच में, ठीक है, दो चीज़ें जिनके बीच में ग्रेविटेशन का बल है, जरूरी नहीं है कि वो दो चीज़ें आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो वो बिना संपर्क के भी कार्य ये बल जो है वो करता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि जो न्यूटन थे उनका लॉ क्या था, न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था। ठीक है, न्यूटन ने क्या नियम दिया? तो न्यूटन ने एक नियम दिया था हमें। ठीक है ना, तो वो था कुछ इस तरह, F = G m1 m2/r²। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूटन का नियम। ठीक है, न्यूटन ने इस नियम में क्या कहा, क्या बोला, ये नियम किस तरह आया, कल हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके बारे में आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ इससे पहले का लेक्चर जो है वो आप ज़रूर देखिए। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा कि ये नियम क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि जो ये जी है, ठीक है ना, इस जी को क्या बोलते हैं? ये एक नियतांक है। ठीक है, ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, ये एक ऐसी वैल्यू है जो पूरे ब्रह्मांड के लिए जो है वो ऐसी ही रहती है। ठीक है, ये एक नियतांक है, कांस्टेंट चीज़ है, बदलती नहीं है ये चीज़। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि इसको क्या बोलते हैं? तो ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, गुरुत्व नियतांक। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है? तो जी की, बिग जी की वैल्यू क्या रहती थी हमारे पास? 6.67 × 10⁻⁻11, जो आपसे कई बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। फिर आपको क्या पूछ लेते हैं? जी का एसआई यूनिट। ठीक है, तो जी की एसआई यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आपसे इसकी सीजीएस यूनिट भी पूछ सकते हैं, आपसे इसका वीमा पूछा जा सकता है। तो वो सब कुछ जो है हमने उस लेक्चर के अंदर अपना डिस्कस किया है। ठीक है, आज जो हम करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है पृथ्वी के लिए। ठीक है, देखो कल ही जो है डिस्कस हो चुका है कि जो ये बिग जी है ना, बड़ा जी जो था, ठीक है, कैपिटल जी जो था, वो होता है ऐसा गुरुत्व बल जो पूरे ब्रह्मांड के लिए है। ठीक है ना, पूरे यूनिवर्स में जो है एग्जिस्ट करता है उसके लिए है। आज हम बात करेंगे कि पृथ्वी पे गुरुत्व बल किस तरह का है, क्या है। ठीक है ना, तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, कि पृथ्वी पे ये जो गुरुत्वीय है वो किस तरह से है, क्या है, कैसे ये जो है वेरी करता है, क्या इसमें रहती है चीज़ें, वो चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंग्लिश में से बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ठीक है, और इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। ठीक है ना, स्मॉल जी से हम इसे लिखते हैं। ठीक है,
जैसे बिग जी से हम लिखते हैं गुरुत्वीय नियतांक को, वैसे ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल जी से जो है लिखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि पृथ्वी पे जो गुरुत्वीय बल है वो क्या करता है, वो क्या है, क्या चीज़ है ये। तो देखिए, पृथ्वी पे हर एक चीज़ जो है, ठीक है ना, पृथ्वी पे हर एक चीज़ जो है वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होती है, ठीक है ना। अगर आप घर में 2 लोग रहते हैं, 3 लोग रहते हैं, 4 लोग रहते हैं, तो आप लोगों के बीच में भी गुरुत्वीय बल है, ठीक है ना। आप लोग भी एक दूसरे की तरफ आकर्षित रहते हैं, आप लोग भी एक दूसरे को मतलब अट्रैक्टिव फोर्स देते हैं, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ पता नहीं चलता, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है ना वो बहुत कम होती है, मतलब वैल्यू इतनी कम है कि हम ये चीज़ महसूस नहीं करते हैं। लेकिन घर में पड़ा हुआ फर्नीचर भी आपसे अट्रैक्टेड है, ठीक है ना, आप हर चीज़ से अट्रैक्टेड है, ठीक है। तो मतलब ये जो बल है वो हर एक चीज़ को खींच के रखता है। लेकिन जब पृथ्वी की बात आती है कि पृथ्वी का गुरुत्वीय बल क्या है या पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या है, तो याद रखिए कि पृथ्वी हर एक चीज़ को अपने केंद्र की ओर खींचती है, ठीक है। पृथ्वी है, पृथ्वी पे अगर आप नीचे चले जाए बिल्कुल, ठीक है ना, उसके केंद्र की तरफ चले, तो आप ये देखेंगे कि केंद्र जो है, पृथ्वी का केंद्र जो है वो हर एक चीज़ को अपनी ओर खींचता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि गुरुत्व वह आकर्षण बल होता है जिसके कारण पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, ठीक है। तो ये एक ऐसा बल है, पृथ्वी का एक ऐसा बल जिसकी वजह से पृथ्वी पे जो हर एक चीज़ है उसको ये अपनी ओर खींच रही है। और कहाँ खींच रही है? केंद्र की तरफ खींच रही है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ से यही बनता है कि जो जी है, ठीक है, जो पृथ्वी का गुरुत्वीय बल है या गुरुत्वीय त्वरण है, वो चीज़ों को, वस्तु को कहाँ खींचती है? तो अपने केंद्र की ओर। पृथ्वी हर चीज़ को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, ठीक है ना। अगर ये बल नहीं होता पृथ्वी पर, ठीक है ना, अगर हम सोचें कि ये बल पृथ्वी पर ना होता तो हम लोग भी शायद पृथ्वी पर नहीं होते, ठीक है ना। ये जो सारी एक मतलब चीज़ बनी हुई है कि हम सब चीज़ें जो कर रहे हैं इतनी ईजिली, कहीं ना कहीं गुरुत्वीय बल ही है जो हमें चीज़ें करने दे रहा है, ठीक है ना। अगर ये आकर्षण बल नहीं होता तो शायद ही जो है चीज़ें इस तरह से नहीं होती, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये इस जी से, ये तो आपको समझ आ गया कि जी क्या है। जी ऐसा गुरुत्व का बल, ऐसा आकर्षण बल जो हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है, ठीक है। इसे हम स्मॉल जी से लिखते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना। तो स्मॉल जी का फॉर्मूला है कैपिटल जी एम ई, एम इसके फुट में है ई, अपॉन आर इसके फुट में ई स्क्वायर, ठीक है। मैं बताती हूँ ये क्या है। जी आपको पता है, जी की बात हम कल कर चुके हैं, ये क्या है, ठीक है, ये सब हम कर चुके हैं। तो जी तो आपको पता है कि ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, गुरुत्वीय नियतांक, ठीक है। एम ई क्या है? तो एम ई देख लीजिए यहाँ क्या है। एम ई का मतलब है मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान। ये ई इसीलिए ही लगाया है कि अर्थ, ठीक है, मास ऑफ अर्थ, ई इसलिए लगाया है ताकि पता हो कि हम अर्थ के ही मास की बात कर रहे हैं, ठीक है। और आर ई क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है। अब जी की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, जी की वैल्यू कांस्टेंट है। जी की वैल्यू आप सबको पता है कि जी जो है वो क्या होता है 6.67 × 10⁻⁻11।
अब मास ऑफ अर्थ कितना है, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर तो हमें सारी वैल्यूज़ का पता है, तो इस सारी वैल्यूज़ को जब आप पुट कर दोगे तो आपके पास एक आंसर आएगा और वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जब आप इस जी के, स्मॉल जी के फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज़ को रख देंगे, जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू को, ठीक है, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू को, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू को, जो तीनों ही वैल्यूज़ हमें पता है, तो हमारे पास इसको सॉल्व करके, ठीक है, जो आएगा वो होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, तो अब एग्ज़ाम के अंदर आपसे फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है कि स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अब यहाँ से और क्या क्वेश्चन बनता है, देखिए अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण, चार चीज़ें दी होंगी नीचे। ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण इन चार चीज़ों में से किस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, फॉर्मूले से ऐसा क्वेश्चन भी निकलता है। ठीक है, आप जरूरी नहीं है वो आपसे फॉर्मूला पूछे, लेकिन फॉर्मूला याद होगा तो आप इस चीज़ को आंसर कर सकते हैं। ठीक है, वो पूछेगा कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण इनमें से किन चीज़ों पर जो है निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन में है आपके, एक ऑप्शन दे देते हैं आपको, द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, ए ऑप्शन ये हो गया। बी ऑप्शन है, एक ले लेते हैं बी ऑप्शन, हाँ हम डिस्टेंस, ठीक है, दूरी। एक ऑप्शन ले लेते हैं हम पृथ्वी का द्रव्यमान और डी कोई नहीं। तो अब क्वेश्चन है, चार ये ऑप्शन है, क्वेश्चन है कि इन चार चीज़ों में से, ठीक है, इन चार चीज़ों में से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण, ठीक है, इन चार चीज़ों में से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण किस पर आधारित है या किस से प्रभावित होता है। तो अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद है तो आप देखिए कि फॉर्मूले के अंदर वस्तु का द्रव्यमान की बात तो कहीं की नहीं गई है। ठीक है, फॉर्मूले के अंदर सिर्फ तीन ही चीज़ें हैं, कैपिटल जी, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो हम देखेंगे कि वस्तु का द्रव्यमान की तो बात ही नहीं की है। ठीक है, तो ये तो कट हो गया। अब दूसरा ऑप्शन है दूरी, तो दूरी है क्या इसमें कहीं, नहीं। डिस्टेंस की भी बात नहीं की थी, तो ये भी कट हो गया। अब अगला है पृथ्वी का द्रव्यमान और उसकी बात यहाँ इन्होंने की है, ME, ठीक है, मास ऑफ अर्थ, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट। तो फॉर्मूले से इस तरह का जो है क्वेश्चन बनता है, वो आपको चार ऑप्शन देंगे और पूछेंगे कि हमारा जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण है वो किस चीज़ पे आधारित है या किस चीज़ पे नहीं है, तो इस चीज़ का जो है क्वेश्चन बनता है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, और स्मॉल जी के फॉर्मूले के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। एक हो गया गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है, एक हो गया पृथ्वी का द्रव्यमान और एक होगी पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है, तो यह आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसके बाद इसको जो सॉल्व करके हमारे पास आया वो था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान क्या है या स्मॉल जी का मान क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, जी का मान क्या है, वो आपको ऐसे लिख के दे देंगे कि जी का मान क्या है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो गया 980 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
बी हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻7 माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। सी ऑप्शन आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डी ऑप्शन है आपका 9.8 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आपको अगर याद है कि जी का मान क्या है तो आपको पता है कि इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है यहाँ से पूछा जाता है, जी की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब एक बात ये है, जी की इस वैल्यू का होने का मतलब क्या है कि पृथ्वी पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी पे जो बल है ग्रेविटेशन का, वो कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि पूरी ही पृथ्वी पे जो ये वैल्यू है वो एक जैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है ना, एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर हमारे अगर 10 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हुआ है, मैथ, इंग्लिश, ज्योग्राफी, साइंस और कोई भी संस्कृत, हिंदी, सब, तो अगर मान लीजिए आपके पास 10 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और आपके 10 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ है, किसी में आपके आए 100 में से 40, किसी में आए 100 में से 60, किसी में आए 100 में से 80, ठीक है, इस तरह के मार्क्स आपके आए अलग अलग सब्जेक्ट में, ठीक है। लेकिन जब आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता है तो उसमें एक परसेंटेज दी होती है कि इसके 100 में से जो परसेंटेज बनी है वो है 65% मार्क्स। मतलब वो 65% क्या है कि आपने एवरेज जो स्कोर किया ना वो 65 था। बेशक आपका 40 है, किसी में आपने 90 ले लिया, किसी में 40 लिया, है ना, किसी में 50 लिया, किसी में 60 लिया, तो बेशक आपने अलग अलग नंबर लिए हैं, लेकिन अगर एक एवरेज निकाले तो आपकी 65% है। मतलब लगभग आपने 65 नंबर स्कोर किए हैं हर सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो वैसे ही जी की भी एक एवरेज वैल्यू निकाल दी पूरी पृथ्वी के लिए, क्योंकि अगर हम हर जगह पृथ्वी की जो वैल्यू है जी के लिए उसे लेने लगते तो रिजल्ट तो सारी जगह अलग आ जाते। अगर मान लीजिए इंडिया के साइंटिस्ट जी को लेके कुछ खोज रहे हैं तो वो देखते हैं जी की वैल्यू जो इंडिया में चल रही है, ठीक है, या इंडिया में भी उस जगह पे जी की वैल्यू क्या है उसको देखते। अमेरिका वाले साइंटिस्ट क्या करते, इसकी वैल्यू कुछ और ले लेते। अफ्रीका के साइंटिस्ट जी की वैल्यू कुछ और ले रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता, रिजल्ट बहुत अलग अलग हो जाते, ठीक है। बुक में कैसे आता है ये, अब जो चीज़ आप यहाँ पढ़ रहे हैं ना वही चीज़ अमेरिका के बच्चे, अफ्रीका के बच्चे, श्रीलंका के बच्चे सभी यही पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वही चीज़ पूरी दुनिया में पढ़ी जा रही है, ठीक है। तो एक यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए, ठीक है, हम चीज़ों को एवरेज ले लेते हैं कि यार इसका एवरेज जो है ये बनता है, हम इस वैल्यू को चखेंगे, ठीक है। तो पूरे पृथ्वी के लिए ये एक एवरेज वैल्यू है हमारे जी की, ऐसा नहीं है कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये जो है वो वेरी तो करती है, बट क्योंकि हमने क्या करना है, हमें बहुत सारी डिस्कवरीज चलती हैं, इन्वेंशन चल रही है, हमें न्यूमेरिकल में भी इसका इस्तेमाल करना है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इंडिया के बच्चे कुछ और इस्तेमाल कर रहे हैं जी की वैल्यू, ठीक है, अमेरिका के बच्चे कुछ और कर रहे हैं। मान लीजिए वो एक जगह पढ़ने आ गए, ठीक है, तो इंडिया का बच्चा बोलेगा कि मुझे तो पता है कि इसकी वैल्यू तो 10 है, अमेरिका का बच्चा बोल रहा है मुझे पता है इसकी वैल्यू तो 9.5 है, तो फिर ये क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने क्या ले ली, एक इसकी एवरेज वैल्यू। तो जी की जो वैल्यू रहेगी पूरी दुनिया के लिए वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ये चीज़ें आपसे पूछी नहीं जाती है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है, कि जी की वैल्यू जो है वो मतलब जैसे एक्सप्लेनेशन जो मैंने की है, बट इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो इससे थोड़ा इंटरेस्ट भी बढ़ता है चीज़ों में और आपको चीज़ें जो है वो ईजिली याद हो जाती है। इसके बाद आपसे पूछ सकते हैं स्पेशली कि जी का मात्रक क्या है या जी की एसआई यूनिट क्या है। तो एसआई यूनिट यही है मीटर सेकंड माइनस 2। अब आपको ये पता होगा कि नीचे से जब चीज़ें ऊपर आ जाती है तो वो माइनस में आ जाती है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो इसका मात्रक है, जो आपसे पूछ लेते हैं। एसआई यूनिट जो है हर एक चीज़ की एसआई यूनिट और हर एक चीज़ का बीमा जो है और वो किस तरह की राशि है ये आपको याद होना चाहिए।
तो मात्रक ये हो गया। अगला है वीमा, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जी का या वीमा क्या है, m0 l1 t माइनस 2, m0 l1 t माइनस 2। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। हमने कल कैपिटल जी का वीमा पढ़ा था, ठीक है, वो अलग था और स्मॉल जी का वीमा अलग है, ठीक है। तो हर एक चीज़ जो भी हम फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे उसकी एसआई यूनिट, उसका वीमा, उसका फॉर्मूला और उसकी राशि, किस तरह की वो राशि है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये है इसका वीमा m0 l1 t माइनस 2। अगला है स्मॉल जी किस तरह की राशि है। तो स्मॉल जी जो है वो एक सदिश राशि है, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। स्मॉल जी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, परिणाम और दिशा दोनों है। जिन चीज़ों के पास परिणाम और दिशा दोनों होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये है आपका स्मॉल जी, ठीक है। और स्मॉल जी से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर आपको इतनी नॉलेज है स्मॉल जी की तो आप स्मॉल जी से कोई भी क्वेश्चन जो है कभी गलत नहीं कर सकते हो, ठीक है। इतनी ही जो है इंफॉर्मेशन जो है आपके लिए रिक्वायर्ड है और इसी इंफॉर्मेशन के अंदर से अगर कभी क्वेश्चन आता है तो इसी तरह का आता है, ठीक है। या तो वो आपसे पूछेंगे जी का फॉर्मूला जो है कैपिटल जी MERE², या वो पूछेंगे कि इन चार चीज़ों में से, ठीक है, इन चार चीज़ों में से जी किस पर निर्भर नहीं करता, या इन चार चीज़ों में से जी किस पर निर्भर करता है। तो वो आप बता सकते हो अगर आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है, कि फॉर्मूले के अंदर क्या है, एक है गुरुत्वाकर्षण का नियतांक, एक है अर्थ का द्रव्यमान और अर्थ की त्रिज्या, ठीक है। दूसरी चीज जो आपसे पूछते हैं वो है जी का मान, ठीक है, जी की वैल्यू। तो जी की वैल्यू एक वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं जी की एसआई यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद जी का वीमा m0 l1 t माइनस 2। और लास्ट में जी किस तरह की एक राशि है, तो जी एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये था जी, ठीक है ना, स्मॉल जी पृथ्वी के लिए, वो जी जिससे पृथ्वी हमें अपने केंद्र की ओर खींच रही है। तो ये है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये स्मॉल जी था और बड़ा जी जो है, उन दोनों के बारे में हम जान चुके हैं, ठीक है ना। बड़ा जी पूरे ब्रह्मांड के लिए था और स्मॉल जी जो है वो हमारा अर्थ के लिए होता है। अब हमें देखना है कि ये स्मॉल जी जो है ना वो पृथ्वी के अंदर कैसे वेरी करता है, ठीक है ना। पृथ्वी से अगर हम ऊपर जाएं, पृथ्वी से अगर हम नीचे जाएं, या हम पृथ्वी के केंद्र की ओर जाएं, या हम पृथ्वी के पोल्स की ओर जाएं, पृथ्वी के भूमध्य रेखा पे क्या है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें जो हैं अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है।